जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका। मुनिर्पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृता। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरुवे नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी। मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जयधर्मोऽस्तु मंगलम्। नमः सनय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। कौन सा पेज? 69। ऐसी दशा कहाँ आया? सबसे ऊपर की लाइन, सबसे पहली लाइन में कल 2 लाइन रह गई थी। ऐसी दशा 2 लाइन रह गई थी। पूरा छंद पढ़ो। यही वाला पूरा छंद यही वाला। जाहि समे जीव देव बुद्धि को विकार तजे वेदत सर्व निज वेदत परम को महापर चंड मति मंडन अखंड अनुभवाभ्यासी पर कासत परम को ताहि समय घट में न रहे विपरीत जैसे तमन्ना से भानु प्रगति करम को ऐसी दशा आवे जब साधक कहावे तब करता वे कैसे करे कुशल कर्म। अर्थ पढ़ो। बाप जी। जब जीव शरीर से अहम बुद्धि का विकास हो जाता है और विज्ञानमति नष्ट करके निज स्वरूप का स्वाद लेता है तथा अत्यंत तेज बुद्धि को सुशोभित करने वाले पूर्ण रस भरे अनुभव के अभ्यास से परमात्मा का प्रकाश करता है। तब सूर्य के उदय से नष्ट हुए अंधकार के समान कर्म के कर्तापने का विपरीत भाव हृदय में नहीं रहता। ऐसी दशा प्राप्त होने पर वह आत्म स्वभाव का साधक होता है। तब पौद्गलिक कर्मों को करता होकर कैसे करेगा अर्थात नहीं करेगा। ये कल हो गया था। आगे आत्मा कर्म का मात्र ज्ञाता दृष्टा है। इसमें से प्रश्न पैदा होगा कि सम्यक दृष्टि हुआ, जीव आत्मा का अनुभव हुआ, तब से ज्ञाता दृष्टा तो हो गया। और यहाँ कहते हैं कि ज्ञाता दृष्टा अगर हो जाए तो अनंत सिद्ध हो जाते हैं। तो ज्ञानी अभी अनंत सिद्ध कहाँ हो गया? मनोज जी का जवाब है। पर्याय का नहीं करना उनके ऊपर चाहिए
मतलब चारित्र की पर्याय में गड़बड़ है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र नहीं है। चारित्र मोह जो है वो शत्रु दिखने लग गया चौथे गुणस्थान से, मान भी लिया, जान भी लिया, अनुभव भी हो गया आत्मा का, सिद्ध समान भी अपने को मान लिया। और चारित्र मोह की जो पर्याय है वो अनादिकाल का है ना मामला। यूक्रेन का नाम सुना कि नहीं? मैं तो सुना ही नहीं होगा। कौन है यूक्रेन? क्रेन? देखो पूछते हैं यूक्रेन कौन है भाई? यूक्रेन है? कैसे बोलो? देश है। अब ये मिथ्या दर्शन ऐसी चीज है कि देश है, देश का राष्ट्रपति है तो पूरे का मालिक बनता है, पूरे देश का मालिक बन गया वो। और दूसरे देश जो है उससे अपने ऊपर आक्रमण नहीं हो, इसलिए फिर सेना सजाता है, शस्त्र इकट्ठे करता है। तो भाई इकट्ठा करते हो तो दूसरा भी तो जीव है ना, स्वतंत्र छोटा देश है तो क्या हुआ है कि नहीं, लेकिन अपने देश के लिए उसको भी पूरा कब्जा करके देश को बढ़ाना चाहता है। यही करता है ना चाइना, और क्या करता है? उसको देश पूरे पे अध्यक्ष बन गया, वहां का राष्ट्रपति बन गया या प्रधानमंत्री बन गया तो पूरे के पूरे देश का माथे पे बोझ होता है। श्रद्धा में मानते ये कि मेरा है, अब इसको बड़ा करो, विस्तार करो, ये बुद्धि पड़ी है। ये बुद्धि विस्तार की सम्यक दर्शन बिना जाती नहीं है। तब क्या करें? तुम दूसरे देश को कब्जा करो, उसको खत्म कर दो, मार डालो, अनंत जीव मर जाए, भले कितने ही मर जाए, उसको कोई परवाह नहीं है। उसका विस्तार बहुत होता है, फिर उसका वो कर्ता बनता है, सारे पे श्रद्धा में कब्जा कर लेता है, पूरे देश पे भी, विश्व पे भी कब्जा करना चाहता है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसकी तृष्णा देखो कैसी बढ़ती है, अपने लिए नहीं, देश के लिए। मतलब उसका विस्तार का पार ही नहीं है। और जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा तब तक श्रद्धा में से भी बात जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि उसने देखा यही है अनादिकाल से, पर्याय में राग देश। राग देश का जड़ मिथ्या दर्शन है, वो जब तक चालू रहेगी तब तक राग देश में डूबा ही रहेगा। तो डूबो भले, कोई तकलीफ नहीं किसी को, लेकिन दूसरे द्रव्य का कर्ता ही मानता है अपने को। अगर ये मान्यता छूट जाए, उसी क्षण आत्मानुभूति प्रकट होती है और चारित्र मोह के खिलाफ खुद का ज्ञान जिंदा हो जाता है। इसलिए जितनी लड़ाई है वो अंदर है, अब बाहर वालों से कोई लड़ाई रही नहीं। आप देखो कहां से फाइनल हुई बात ये कि आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है। अनादि से क्या हुआ कि कर्म का कर्ता मानता आया है। कर्म 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? द्रव्य कर्म पुद्गल है कि जीव है? नो कर्म पुद्गल है कि जीव है? नो कर्म ने शरीर कोई सा भी हो, पुद्गल है कि नहीं है? तो पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र है कि जीव के हाथ में है? ये नहीं मानता है, ये नहीं मानता है। इसलिए भाव कर्म अनंत अनुबंधी का ही होगा, हर क्षण होगा। उसके निमित्त में 8 कर्म बंधेंगे और उसका उदय अकेले को भोगना पड़ेगा। भले ही अनादिकाल हो गया है और अनंत काल चला जाए तो भी श्रद्धा अपेक्षा से भी शांति नहीं पाएगा नहीं। क्योंकि कर्ता बुद्धि भाव से ऐसे नहीं बोलने से जाती है।
अपना आत्मा अर्थात खुद ही सिद्ध समान है, अनंत गुणों का दरिया है। अपनी परिणति में विकार है, द्रव्य में कभी विकार हुआ ही नहीं है। ऐसा जिनेंद्र भगवान की देश न सुनेगा और अपने को समझा लेगा, जगत को नहीं अपने को, तब अनंत अनुबंधी का छूटेगा, तब उसकी कर्ता बुद्धि की जड़ खत्म हुई है। चारित्र मोह तो बहुत चलेगा भी, पर श्रद्धा की अपेक्षा से हो जाने से निर्विकल्प शांति और उसका समुद्र अपने को मान लेने लग जाएगा। उसको रास्ता मिल गया। 3 पॉइंट हमेशा याद है। आत्मा कर्म का करता नहीं है, ऐसा जिनराज का कहना है। द्रव्य कर्म का भी नहीं, भाव कर्म का भी नहीं, नो कर्म का भी नहीं। एक अपेक्षा से अपनी पर्याय है, उसमें परिणमन चल रहा है भाव कर्म का। द्रव्य कर्म नो कर्म तो बिल्कुल ही अलग है, उसका कर्ता ही मानता है जो अपने को, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मेरे भाव कर्म से पर्दे पे संचालन होता है, ये मिथ्यात्व का भ्रम है जबरदस्त। बहुत पुरुषार्थ इतनी बात समझने में। जब जिनवाणी सुनेगा भाग्य से, गंभीरता से सोचेगा कि अपना जीव 84 लाख योनि में भटक रहा है, तो क्यों भटक रहा है कि ये भाव कर्म का अपने को कर्ता मानता है। तो भाव कर्म हो तो रहे हैं परिणति में कि हाँ हो रहे हैं, लेकिन उम्र एक समय की है और पर्याय में हो रहे हैं दूसरे समय। वो तो जीव के हाथ की बात है कि साहब ज्ञानी के भी होते हैं, भाई ज्ञानी के होते हैं, लेकिन मान्यता पलट गई है। उस भाव कर्म का भी परिणमन अपेक्षा से तो करता है, लेकिन श्रद्धा अपेक्षा से, ज्ञान अपेक्षा से उसका कर्ता ज्ञानी नहीं जानता अपने को। बस इतनी सरल बात है। देखो फिर क्या करता है ज्ञानी कि ज्ञाता दृष्टा हो जाता है। ये पढ़ना है, ये फिर से अनादिकाल से क्या हुआ वो बात बताएंगे, फिर से पढ़ लो एक बार। यह बात को बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। बोलने का मौका है, पूछ लिया तो गंभीरता से एक एक शब्द बोलना चाहिए, जल्दी नहीं करना चाहिए। दूसरे को नहीं सुनाना है, खुद को सुनाना है। और सुना लिया कभी एक समय तो एकदम एक एक शब्द बिल्कुल शांति से निकलेगा और अपने आप को चारित्र मोह को पछाड़ने के लिए आगे बढ़ते ही चला जाएगा। जी हर क्षण संसार में अनादिकाल का यह अज्ञानी जीव कहता है का मतलब जानता है, वो कहता है, बोलता है। कब से? अपनी उम्र अनादि अनंत माने तो ये बात गले उतरेगी। प्राप्त पर्याय की उम्र को ही अपना मानता रहेगा तो ये बात बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। बैठी तो अनादिकाल से है, लेकिन जिनवाणी के पास आ गए, अनंत भगवान के पास आ गए तो विचार गंभीरता से उसका चलना चाहिए। नहीं तो आए ही नहीं फिर यहाँ जिन मंदिर में।
ये कोई जगत के अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश एक जना करता है, एक रक्षा करता है, एक मार देता है। तो मारते क्यों हैं आपके जीवों को? अरे मारते धर्म चल रहा है ऐसा। शिव जी क्या करेंगे कि कोई भी उनको गुस्सा करा देगा तो मार डालेंगे। अभी कोई भगवान का रूप है, शस्त्र रखेंगे, भाले रखेंगे, काय के लिए? एक अंदर जीव सर्प रखेंगे, तो सर्प काय के लग रहा है? दूसरा डरेगा। मैं दूसरे को डराना क्यों चाहते हो? घबराना नहीं, सत्य सुनना चाहिए। अरहंत भगवान को देखो, प्रतिमा है कि भगवान साक्षात एक ही बात है। शांत, परम शांत मुद्रा, अपने स्वभाव में लीन हो रहे हैं, जानते तीन लोग तीन काल हैं। उनकी दीर्घधनी मतलब अमृत, वो सुहाने लग जाए जीव को के पार हुआ बस। तो अनादि काल से संसार में यह अज्ञानी जीव ये कहता है, मतलब जानता है कि कर्म मेरा है। द्रव्य कर्म नो कर्म तो नहीं, लेकिन भाव कर्म तो मेरा ही है, मैं ही राग द्वेष कर रहा हूं। इतना भी मान लो तो कोई तकलीफ नहीं, पर मेरे राग द्वेष से पर संचालित होता है, यहां सारी गड़बड़ है बस। राग द्वेष होना, कषाय होना इतना बड़ा अपराध नहीं है जितना बड़ा अपराध है कि मेरे राग से घर चलता है, मंदिर चलता है, दुनिया चलती है, शरीर चलता है, परिवार चलता है। अगर मैं नहीं हूं तो इनका क्या होगा? इस चिंता में अनादि काल से डूबा है। प्रैक्टिकल करो। आपका जीव चला गया अगली गति में, तो यहां का कौन सा काम रुक जाता है? थोड़ा तो रुकेगा, नहीं रुकेगा। ईमानदारी से बोला, ईमानदारी से बोलना चाहिए। जाते जाते भी चिंता है कि आज पैसा इकट्ठा हो गया, इसका क्या इलाज है? ये तो यहीं रह जाएगा। कमाया तो मैंने पाप भाव कर करके, अब ध्यान दिया नहीं, अब ये करूं क्या? ये छूट जाएगा। तो ऐसा विकल्प करने से रुचि अपने साथ जाएगा क्या? ये नहीं मानता है। ममता जाएगी, लेकिन वो तो यहीं मर जाती है। एक समय की तो उम्र है उसकी। ममता साथ में जाएगी, ये एक व्यवहार का कथन है। वास्तव में तो ये है कि एक समय की है, यहाँ की यहीं मर जाती है, दूसरे समय फिर करता है। सम्यक दृष्टि नहीं मानता ऐसा कि मेरे साथ ममता जाएगी। भाव हुए हैं, उससे कर्म बंधे हैं, वो कर्म जाएंगे साथ में, लेकिन कर्म से तो पहले से ही भिन्न हूं, नहीं तो मिथ्या दृष्टि रहता जी। यही पुरुषार्थ है बस। अपनी परिणति में भाव हो भी रहा है, कदाच उसके अनुसार बाहर का परिणाम भी दिखता है। होता तो हमेशा नहीं है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है। काकतालीन न्याय कहते हैं कि अपन ने जैसा भाव करा ऐसा बाहर का पदार्थ परिणाम कर लिया। काकतालीन माने कदाच एक आध बार ऐसा दिखे, अनंत बार तो नहीं होता है, लेकिन एक बार कभी उसके अनुसार बाहर का परिणाम हो जाए। मैंने कमाने का भाव किया तो मैंने कमा लिया है। अब इतनी गहरी अंदर बैठ गई बात। हमने रोटी बनाने का भाव किया, रोटी बन गई। गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया तो गाड़ी चलने लग गई। तो पेट्रोल भी डाल दो, सब डाल दो, ड्राइवर भी बैठा है, फिर भी नहीं चलती है। ऐसा सोचते ही नहीं है जी। पेट्रोल अलग चीज है, गाड़ी अलग चीज है। ये दोस्त अत्यंत भाव है दो में, पेट्रोल से कैसे चलेगी? कोमल सर, पेट्रोल से चलेगी कि नहीं चलेगी? पेट्रोल बिना चल जाएगी? हैं? ये बोलने में कितनी ताकत लगेगी।
देखो बिना ये सोचने लग गया है कोमल सर, पेट्रोल के बिना चलेगी? हैं? अरे बोले जोर से, चलेगी कि नहीं चलेगी? अरे निर्णय करना पड़ेगा भाई, ये बातें नहीं है। एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ कोई संबंध रखता नहीं। 6 द्रव्य के हर गुण की हर पर्याय स्वतंत्र है, निमित्त करता नहीं है। निमित्त तो होगा लेकिन करता नहीं। और एक और बात है, अगर निमित्त से होता हो तो फिर ड्राइवर क्यों बुलाते हो? एक्सीडेंट क्यों होता है? ड्राइवर भी बैठा है, पेट्रोल भी हो रहा है, फिर भी एक्सीडेंट होता है और नींद होता है। हाँ, तो भी एक्सीडेंट होता है। हाँ, क्यों होता है? जो छोटा बच्चा हो और उससे चला लेकिन घर तक आ जाए, एक्सीडेंट नहीं हुआ, और जिंदगी भर से कार चला रहा है और एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ तक है कि जितने अभी तक आयु क्रम से मरे हैं उससे ज्यादा इस सब निमित्ताधीन बुद्धि से, कर्ता बुद्धि की बुद्धि से मरते हैं जीवन। उसको ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत जिंदगी से चला रहा हूँ, मेरे से थोड़ी एक्सीडेंट होएगा, उसी से ज्यादा होते हैं क्योंकि वो बहुत तेज चलाता है ना, तो सामने वाला कोई थोड़ी समझता है था। वो पीछे देखे कि आगे देखे, बेचारा वो सामने वाला क्या करे। वो पीछे देखे जाए तो एक्सीडेंट ना, आगे देखे तो वो तेजी से आता तो वो एक्सीडेंट हो जाता है। अब देखो, अनादि काल की ये रटन है जी। संसार में अनादि काल का यह अज्ञानी जीव जब तक आत्मानुभूति नहीं हो, अपने को सिद्ध समान नहीं मानेगा। अनादि अनंत अकृत्रिम जिनबिंब, अनंत भगवान जैसे देह में है, ऐसा अपना जीव भी देह में वैसा ही है, अनंत भगवान जैसा, वैसे ही अनंत गुणों की खान, अनंत अनंत दरिया बेहद शांति का समुद्र, अनादि इस काल का है और अनंत काल तक रहने वाला है, ऐसा का ऐसा ही जीवन। अज्ञानी जीव जो आत्मा नहीं जान रहा है, या जिनराज को नहीं जान रहा है, मणिराज को नहीं जान रहा है, नमोकार मंत्र नहीं जान रहा है, अस्तित्व मंजूर नहीं जिसको नमोकार मंत्र का, वो क्या करे बेचारा जी। वो कहता है कि कर्म का मेरा है और मैं इसका करता हूँ, यह मेरा किया हुआ है। कर्ता कर्म क्रिया तीनों की भ्रांति एक समय में जाएगी। मैंने किया है, मेरा किया हुआ है, मैं करता हूँ। काय का? कर्म का। कर्म में 3, देह की क्रिया का, 8 कर्म बांधने का, छोड़ने का, और राग देश, ये मैं ही करता हूँ। परंतु जब अंतरंग में सम्यक ज्ञान का उदय हुआ, सम्यक ज्ञान माने केवल ज्ञान का भान हुआ जीव को, कि जो जो देखी वीतराग ने सो सो होशी विरारे, अनामी कभी नहीं होगी, न हुई अनादिकाल से, न होगी अनंत काल तक। क्यों अधीर होता है? जैसा जिनराज ने देखा है वैसा होगा। उनका ज्ञान तो 3 लोग 3 काल जानता है, हर जीव को जानता है, अनादिकाल से लगा के अनंत काल तक के लिए। कब ये ज्ञानी बनेगा, कब मणिराज बनेगा, कब सम्यक दृष्टि अनंत होएगा, अनादिकाल से अभी तक के जो हो गए उनको भी जानते हैं, और आगे होंगे ना अनंत काल में, वो भी केवल ज्ञान प्रकाशित कर रहे हैं। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कुमार को उठा के ले गया, और 6 खंड का अधिपति श्री कृष्ण जी 3 खंड का। अपने क्या तकलीफ है यार, 3 खंड का हो गया, उसे सहन नहीं होता है कि 3 खंड का। तो ये जीव भी 3 लोग का नाथ है, तो कैसे सहन करेगा ये? अब उनको पता नहीं है कि प्रद्युम्न कुमार कहाँ गए, कौन ले गया, कब आएंगे, क्या करें। तो आप तो चक्रवर्ती हो ना,
आप तो केवल ज्ञानी परमात्मा को जानते हो, मानते हो, श्रद्धा भी है आपको, और आपके इतना पुण्य का उदय चक्रवर्ती किसको कहते हैं भाई? तो आप अपने पुत्र का पता लगा लो। ये ज्ञान तो है सम्यक ज्ञान, लेकिन वो इतना लंबा नहीं है जो केवल ज्ञानी जितना हो। जानते तो हैं स्वतंत्र, कर्ता भी नहीं बनते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञानी भगवान को है, जो स्व को और पर को अनादि से अनंत काल तक का। और आप जानते हो दिव्य धनी में कहते हैं, कोई भी पूछ लेगा तो तत्काल जवाब मिलेगा उसको। 10 भाव पहले मैं कहाँ था, 10 मेरे कब मोक्ष होएगा, तो बता देंगे कि नहीं बता देंगे? अनंत भगवान दिव्य धनी में आएगा कि नहीं? कोई भी प्रश्न करेगा और उसको तत्काल समाधान हो जाएगा उसकी भाषा में। लघु भाषा सार शतक सुचेत। बस तकलीफ क्या है कि वो शादवाद वाणी है, वो द्रव्य न पर्याय। द्रव्य न पर्याय में द्रव्य न पर्याय दो का ज्ञान अगर हो जाए जीव को, स्वतंत्र है दोनों, द्रव्य स्वतंत्र, उसका अनंत गुण स्वतंत्र, पर्याय स्वतंत्र, तो ये बात समझने लग जाएगा जिनवार की, और उसको कर्ता बुद्धि उसी क्षण खत्म होकर आत्मानुभूति प्रकट हो जाएगी। नहीं समझे तब तक क्या करें? तो अनादि काल से ये जीव कहता है कि कर्म मेरा है, मैं इसका करता हूं, यह मेरा किया हुआ है। परंतु जब अंतरंग में सम्यक ज्ञान का उदय हुआ, ये अंतरंग शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अंतरंग मतलब अपनी पर्याय में, द्रव्य गुण का नहीं कह रहे हैं। द्रव्य गुण तो पहले से ही मुक्त है जीव परमात्मा। एक समय की पर्याय उसमें अंतरंग में, माने पर्याय में द्रव्य भी साथ में है। उत्पाद व्यय ध्रुव वस्तु स्वरूप है, उसमें ध्रुव हर समय जीव का उतना ही है, जीव का जितना आनंद भगवान का है। दिव्य धनी का सार इतना है। जैसा ध्रुव आत्मा भगवान का है, ऐसा ध्रुव आत्मा हर जीव का अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाला है। ऐसा भान होना जीव को, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। इसका विरोध करना, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। वो कर ही रहा अनादि काल से। इसलिए 84 लाख नहीं जन्म मरण और क्लेश अंदर का बिल्कुल कम नहीं होता है। मंद हो जाए फिर तीव्र हो जाए, इतना तो होता है, लेकिन बंद नहीं होता है। ये बात 3 लोक 3 काल में बदलेगी नहीं। अच्छा है कि जीव जल्दी से जल्दी समझ जाए, बस मान ले इस बात को। जैसे ही सम्यक ज्ञान हुआ तब मन वचन के योगों से विरक्त हो गया। विरक्त हो गया मतलब तीनों का कर्ता बुद्धि खत्म कर दी उसने। मन से जो विकल्प होते हैं उसकी भी कर्ता बुद्धि नहीं रही, ज्ञाता हो गया। वर्णन अपेक्षा से करता है, वो चारित्र मोह का दोष है, श्रद्धा का दोष नहीं है। और जो शांति प्रकट हो गई वो बंद नहीं होगी। इतना ही चारित्र मोह हो, लेकिन चारित्र मोह के काल में ही निर्विकल्प अमृत रस का भोग बंद नहीं होगा, और उसकी खान अपने को भी मानना बंद हो जाएगा, वो भी बंद नहीं होगा। चाहे पशु हो नारकी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर पदार्थों से ममत्व हट गया, ममत्व होने मेरापन हट गया, एकत्व बुद्धि टूट गई। अनादि से मानता था मेरा है मेरा है मेरा है, छूट गया। पर्याय की में अहम बुद्धि छूट गई कि मैं एक समय की पर्याय जितना ही हूं। भाई पर्याय भी है आपकी, एक समय की है, लेकिन द्रव्य भी तो अनादि अनंत है। ये बात अनादि से नहीं मानी जीव ने। और जैसे हम बुद्धि छूटी पर्याय की, ये मानना हो गया जीव का, निशंक हो गया। शंका ये शंका तो मुनिराज को भी होती है कि वो चारित्र की बात है, श्रद्धा की अपेक्षा से चौथे गुण स्थान में निशंक हो जाता है जीव।
पहला अंग है 8 अंग में निशंकित। जिन वचन में शंका न धार, पहली बात है ये। जिन्हें भगवान के वचनों में अगर शंका है तो उसको जिनराज का और उनकी वाणी का भरोसा नहीं बैठता है। निशंक हुआ कि हाथ का हाथ निकांक्षित हो जाएगा कि क्या चाहिए अब आपको, कुछ भी नहीं चाहिए, पदगल क्या करूं मैं, न मेरे साथ आया न जाएगा, न सुख देता तो दुख ही दुख देता, और जिनकी उसकी जितना राग देगा पदगल का उतना दुखी होगा। इतना समझ गया जी, अपने आप को समझा लिया उसने, तो विरक्त होता है, मामत पड़ जाता है, पर्याय की अनुभूति छूट जाती है। निशंक निज स्वभाव का ग्रहण किया अर्थात समझा, अर्थात माना कि अनुभव में मग्न हुआ, बैठी देर है। अद्भुत पदार्थ है जीव राजा, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, सुख शांति अनंत गुणों का दरिया भरा है। गजब यह है कि अनादि से कुछ बिगड़ा ही नहीं है और अनंत काल तक कुछ बिगड़ना नहीं है। बेहद शांति, बेहद आनंद, अनंत अनंत गुण, उसकी अनंत रस की भरी पर्याय। कैसे दिगंबर मुनिराज बन के मस्त हो जाते हैं। तो यहाँ श्रद्धा होगी कि आत्मा सुख की खाने तो मुनिराज बनेगा, या मुनिराज को जानेगा कि आनंद में मगन हो रहे हैं तो मुनिराज, काय के मुनिराज नग्न होने से हो जाते हैं। खाली दिगंबर मुनिराज को भी पहचान जाए ना, मान ले जीव, तो भी सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे आपस में, सब साधक बना शुरू हो जाएगा जी। ये आपको लग रहा है ना मुनिराज आत्मा में लीन हो रहे हैं, मस्ती है, तो अब कुटुंब परिवार में कैसे डूबोगे आप? आपके साथ कैसे जाएगा कोई भी? कौन गया आज तक? तो जीव को निज आत्मा का प्रेम या अनुभूति प्रकट हो जाएगी जीव को, मुनिराज को जानते से ही। जानते ही नहीं मुनिराज को, जब उनको नहीं जाने तो उनकी वाणी जो सिद्ध भगवान अनंत भगवान के मुख से निकली वैसी वाणी दिगंबर मुनिराज की निकलती है, मोह के खिलाफ। और आत्मा की महिमा ही महिमा की बातें आएगी तो विरक्त होएगा जी, तो पर पदार्थों से मोहम्मत उड़ जाएगा, पर्याय बुद्धि छूट जाएगी, निशंक निज स्वभाव में ग्रहण कर लेगा, अनुभव रस चालू हो जाएगा, उसमें मग्न होएगा। व्यवहार में तो भी ये एक समय की पर्याय की बात हुई, निश्चय नहीं पर श्रद्धा हुई, ये मूल बात है। अर्थात ये विकल्पों की और कर्म के उदय की अपेक्षा से बात है। वास्तविक क्या है, ये परम सत्य बात यह है कि जीव पहले से ही अनादि अनंत परमात्मा विरासता है। भले कोई से भी पर्याय में रहो, लेकिन आत्मा तो ऐसा ही है। ऐसी निश्चय पर श्रद्धा हुई, उसी क्षण मिथ्यात्व का बंध हट जाएगा कि मिथ्यात्व की वजह से जो घोर दुख पाए संसार में, जन्म मरण 84 लाख योनियां अकेला भटकता रहा, जन्म मरण। अभी एक देह छूटे तो कितना आकुल व्याकुल होता है, तो अनंत देह छूटे हैं जीव के, और कितना दुख पाया है बेचारा मिथ्यात्व की वजह से, वो खत्म हो जाता है जीव का। निश्चय पे श्रद्धा हो कि पर्याय में तो है, लेकिन दृढ़ मेरा कभी बंधा ही नहीं है, पूरा है सिद्ध भगवान आनंद का कंत। ऐसी निज की श्रद्धा हो जाने से ही अनुभव प्रकट होता है, उसमें मग्न होता है। व्यवहार में है तो सही, तो भी निश्चय पर श्रद्धा हो जाती है। व्यवहार माने विकल्प, कुटुंब परिवार का विकल्प, समाज का विकल्प, देश का विकल्प, कई तरह के विकल्प जाल हैं। चलो चलने दो, लेकिन श्रद्धा में कि ये तो अपनी परिणति में है, इससे बाहर कुछ होता नहीं है। भ्रम कितना है, मेरे विकल्प से पर में चल रही है, बस इतना सा संसार है। अब प्रैक्टिकल करके देखो
काय पे चलती है, शरीर पे चलती है, परिवार में चलती है, देश में चलती है, काय में चलती है आपकी। अब ईमानदारी नहीं है, उन्हें से कब्जा कर लिया, सोचता ही नहीं है। सोचते भी कहाँ से? जिनराज की वाणी मिले, उनका केवल ज्ञान समझ में आए, जीव का स्वभाव समझ में आए तो कभी विचार भी करे, नहीं तो कहाँ से विचार करेगा? ऐसे ही भटकता बेचारा मिथ्यात्व में। व्यवहार में है तो भी निश्चय पर श्रद्धा हुई, बस श्रद्धा हुई कि मिथ्यात्व का बंधन टूट गया, इसी क्षण छूट गया। तो प्राप्त क्या हुआ कि आत्मधर्म का धारक हुआ। आत्मधर्म को हो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की पर्याय को हो, शुरुआत कहो कि पूर्णता कहो। निश्चय में तो परिपूर्ण ही है, व्यवहार में थोड़ा जरूर पर्याय में राग द्वेष होते हैं, लेकिन वो भी छूटने जैसे हैं। श्रद्धा में तो छूट ही जाता है। श्रद्धा में मुक्त अनुभव करेगा अपने को जीवन। अभी नहीं, अनादि से मुक्त रहा हूं और अभी कितने भी जन्म मरण हो, लेकिन अनंत काल तक मुक्त ही रहूंगा। बहुत वजन है इस बात पे। और उसी क्षण मिथ्यात्व का बंधन टूट गया, आत्मधर्म का धारक हुआ और मुक्ति से मोहब्बत हो लगाइए। मोहब्बत कैसी है? स्वार्थीपना नहीं उसमें। मोहब्बत कैसी होती है? एक जन्म का साथ है तो अगले जन्म में, अगर प्रेम है तो अगले जन्म में भी तुम ही मेरी घरवाली बनना, ऐसे ही होएगा कि नहीं? अरे इसमें हंसने की बात नहीं है। नेमी कुमार को जैसा था ऐसा होना चाहिए। कितने भाव की प्रीति थी राजुल के साथ। हो कोई कहेगा कि गलती बोल दिया, कोई 8 बताएगा, कोई 10 बताएगा, और जिसको थोड़ा सा याद होगा तो झट बोलेगा बीच में। तो नेमी कुमार को मुनिराज अनंत भगवान के बनने वाले हैं, धर्मात्मा है, मुनिराज बन भी गए, गजबी बात है। फिर भी 9 भाव का प्रेम चला हुआ पर्याय में चालू था कि नहीं था? नहीं था, पर्याय में चालू नहीं था। इसका मतलब यह है कि एकांत बुद्धि जाती नहीं जी। श्रद्धा में तो बिल्कुल भी नहीं था, और परिणति में राग जरूर था, और वो राग भी नहीं रहे तो अनंत हो जाते हैं। चारित्र मोह था, श्रद्धा में नहीं था, इतनी बात है। चारित्र मोह छूट जाने पर भी परिणति में अनंत दशा हो जाती है, और जब तक अनंत भगवान नहीं बने तब तक चारित्र मोह रहता ही है। श्रद्धा अपेक्षा से नहीं है, चारित्र अपेक्षा से एक धारा नहीं है। एक धारा में तो शांत रस की धारा भोग रहे हैं, प्रचुर भोग रहे हैं, लेकिन एक धारा में भी चारित्र मोह अगर नहीं हो तो अनंत भगवान पर यहाँ में तो कोई फर्क रहा ही नहीं। फिर साधक का हो गया, अभी तो सिद्ध होगा। फिर तो ये बात हजम होना चाहिए। देखो इसी पे हजारों प्रश्नोत्तर होंगे, और वो इसलिए होंगे कि श्रद्धा और चारित्र दो का अंतर नहीं मानता जीवन। दर्शन मोह अलग बात है और चारित्र मोह अलग बात है। चारित्र मोह छूटने में कम पड़ेगा गुणस्थान के हिसाब से। अब 6ठे 7ठे गुणस्थान में चारित्र मोह नहीं है क्या? 8वें में नहीं है, 9वें में नहीं है, 10वें में नहीं है, और 11वें में भी ऑप्शन हुआ भी तो नष्ट कहाँ हो गया? नष्ट हो जाए उसका चारित्र मोह। तो कोई भी जीव तो 12वां गुणस्थान हो जाता है। 12वां हुआ कि तत्काल 13वां होता है। तो हम भगवान को कहेंगे कि इनको तो बिल्कुल भी मोह रहा नहीं। शरीर तो है, कर्म का उदय भी है, कर्म भी है, लेकिन मोह नहीं है, इसलिए अनंत सुख भोग रहे हैं। शत्रु सिर्फ मोह है, दर्शन मोह में बड़ा शत्रु है,
चारित्र में छोटा शत्रु है, लेकिन शत्रु तो है। अनंत सुख होना परिणति में यह स्वभाव है और हर जीव का अधिकार है। पुरुषार्थ उसका काम आएगा, दर्शन मोह नष्ट करने का और चारित्र मोह नष्ट करने का। और जैसे ही निश्चय पर श्रद्धा हुई कि मिथ्या तक बंधन छूटा, आत्म धर्म का धारक हो गया, यहां से मुक्ति से मोहब्बत लगाई। अभी मोहब्बत लगई है, पूरी मोहब्बत लग करके चारित्र में छूट जाए तो तुरंत हो जाए। और कर्म का मात्र जो रह गया है सम्यक दर्शन के बाद, और चारित्र में भी मात्र ज्ञाता दृष्टा हुआ। यहाँ से जैन धर्म शुरू हुआ कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, कर्ता धर्ता नहीं, ऐसी मान्यता सम्यक दर्शन है। जानना सम्यक ज्ञान है, और जितनी लीनता होगी उतना चारित्र है। एकदम पूरा चारित्र नहीं हो जाता है, करता नहीं रहा। बस अब आखिरी प्रश्न है, 1 मिनट का, जो कल जल्दी में बोल दिए थे, फिर से बोल दो भाई। आज कल जल्दी में बोल दिए थे, शांति से धीरे से बोलो फिर से, भाव भाषण करते हुए कि दुकानदारी में करता हो कि नहीं। आप शांति से बोलो, जल्दी मत बोलना। या पर धंधा फिर आप क्या कहना चाहते हो? तो किसके हैं? तो कौन? तो कौन कराता है? तो बोल तो कौन है आपके पर्याय में है? मंजूर करो, अपना अपराध मंजूर करने में क्या तकलीफ है? पर्याय में है तो भी मैं उस पर तैरता हूँ, डूबता नहीं हूँ, बस इतना बहुत लगी। ये मैं नहीं हूँ, तो ये दृष्टि अपेक्षा से बात है। पर्याय में है ये मेरा ही अपराध है और मैं ही दूर करूंगा इसको, दूसरा थोड़ी आएगा कोई।